हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई 25 मल्टीप्लाई टी टू द पावर 4 अपॉन 5 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 टू द टी टू दी पावर -8 एंड टी नॉट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, टी को 0 के इक्वल टू नहीं रखना है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो 25 दी गई है 5 टू दी पावर दे रखा है, तो हम इसको भी 5 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, ऐसे लिख सकते हैं। मीन्स 5 टू दी पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया 5 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई टी टू दी पावर 4 अपॉन 5 टू दी पावर -3 मल्टीप्लाई 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई टी टू दी पावर 8 -8। ठीक है, अब आप देखेंगे हम टी वाले को सेपरेट कर लेते हैं और 5 वाले बेस को सेपरेट कर लेते हैं। तो 5 टू दी पावर 2 अपॉन 5 टू दी पावर -3 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 1। ठीक है, और ये 1/2 हम अलग कर लेते हैं क्योंकि ये बेस अलग है। मल्टीप्लाई टी टू दी पावर 4 अपॉन टी टू दी पावर -8। ठीक है, तो आप देख रहे हो डिवाइड आ गया, यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा आपका? लग जाएगा ए टू दी पावर m डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर n। क्या हो जाएगा? ए टू दी पावर m -n। ठीक है, ये लग गया फॉर्मूला, लगा दीजिए आप अपने आंसर में। तो 5 बेस ऐसे रहेगा, ठीक है, और 2 ऊपर का ऐसे रहेगा, माइनस। ठीक है, माइनस क्या क्या करना है हमको? एक तो ये करना है -3, एक कर्ल ब्रैकेट ले लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। ये -3 हो गया और ये क्या है +1, मतलब इन दोनों को ही माइनस करना है ना ऊपर जाके, और ये बिग ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1/2 और ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई टी टू दी पावर 4 -8। आ गया समझ में? देखो फिर से एक बार समझा देती हूँ। ये 2 है, 2 को हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब 2 में से माइनस करना है -3 और +1, तो माइनस का साइन हमने लगा दिया और ब्रैकेट कर्ल ब्रैकेट कर दिया। -3 और +1 को एक साथ में लिख लिया क्योंकि ये दोनों तो आपस में क्या होंगे? प्लस होंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 5 2 माइनस, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कर लीजिए। -3 +1 क्या हो जाएगा? -2 होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, -3 में से +1 गया तो क्या बचा? -2 बचा। मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई, अब देखिए 4t, देखिए ये क्या है 4, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होगी, क्या होगा? +8। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 5, ये देखिए 2, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी, क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई टी टू दी पावर 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12। 8 + 4 कितना हो गया? 12। एक सेकेंड स्टूडेंट, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गई है मेरा क्वेश्चन इसको उतारने में। यहाँ पे एक्चुअली -4 है, ठीक है, तो आप लोग भी -4 कर लेना। यहाँ भी -4 है, बाद में अभी मैंने बुक में चेक किया तो यहाँ भी 4 है। अभी कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई है हमारी, ठीक है, बस यहाँ गड़बड़ हो गई। यहाँ पे हमें -4 लगाना था, तो आप यहाँ -4 लगा दीजिए। ये ब्रैकेट नहीं है, इसको मैं कट कर देती हूँ। कट करके फिर से इसकी पावर लिख देती हूँ, ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई टी टू दी पावर -4 -8 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, समझ गया आप लोग? ये देखिए अब ठीक है, ये माइनस है, ठीक है, बाकी सब सेम है। और -4 में से प्लस के 8 में से माइनस का 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। इसको मैं 4 कर दे रही हूँ। बस इतना सा चेंज है, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज़ है, कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे इसको बढ़ा लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। ये 4 हो गया, मल्टीप्लाई टी टू दी पावर 4। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो 5 टू दी पावर 4 अपॉन 2 टी टू दी पावर 4।
ठीक है, या तो आप इसको यहाँ पे छोड़ दो, या चाहें तो आप इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। 5 × 5 × 5 × 5 अपॉन 2 t⁴। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा आपका 625 अपॉन 2 t⁴ आंसर। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है 3⁻⁻5। एक बार मैं फिर से चेक कर लेती हूँ, कहीं भी मुझसे कोई गड़बड़ ना हो जाए। 10⁻⁻5 × 125 अपॉन 5⁻⁻7 एंड 6⁻⁻5। ठीक है, ये है आपका। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इनको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो इसके फैक्टर हो नहीं सकते हैं, 10 के फैक्टर हो सकते हैं। 10 के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 5, तो 2⁻⁻5 मल्टीप्लाई 5⁻⁻5। ठीक है, और ये कितना होगा? 125 का होगा 5⁻3 अपॉन 5⁻7 मल्टीप्लाई 2 3 जो 6 है, 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 × 2 में, तो 2 × 2⁻5 मल्टीप्लाई 3⁻⁻5। ठीक है, इतना हो गया। अब आप क्या कीजिए, जो बेस सेम है उनको एक साथ ले लीजिए। जैसे 3 और 3 सेम है तो हम इनको एक साथ ले लेंगे। यहाँ से करते हैं 3⁻⁻5 अपॉन 3⁻⁻5। ये तो सेम एक जैसे ही है, सेम है ना। चलो और देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 2, तो 2⁻⁻5 अपॉन 2 ये तो सेम ही है, ये भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लिख लिया। तो नेक्स्ट है आपका 5 है, तो 5⁻5 मल्टीप्लाई 5⁻3 अपॉन 5⁻7। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इनको कट कर लेना है सबको। ठीक है, तो कट कर लेते हैं। तो देखिए, इससे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये तो 1 × 1 आ गए। ठीक है, इनमें आप देख रहे होगे ऊपर, सबसे पहले ऊपर वाले सॉल्व ही कर लेते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n अगर होता है तो क्या करते हैं? a⁻m + n करते हैं। ठीक है, तो इसमें कर लेते हैं। क्या करेंगे? 5⁻⁻5 और +3। ठीक है, अपॉन 5⁻7। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम? -5 में से प्लस का 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 5⁻−2 बचा अपॉन 5⁻7। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इस बार हमारा लग जाएगा a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m - n। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसको। 5 ये हो जाएगा आपका -2 -7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा? -2 और +7, ये हो गया 5⁻5। ठीक है, इसको आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? यह आ जाएगा 3125 आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है और 10.1 एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है। चलिए, तो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल वीडियो लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।